वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बम्पर सेल लगी हुई है, ये भी बेच दो, वो भी बेच दो, सब कुछ बेच दो। मोदी सरकार 60 खरब की संपत्ति बेचने जा रही है। 60 खरब होते हैं 6 लाख करोड़ रुपए। संबित पात्रा को शायद इसमें जीरो कितनी होती नहीं मालूम होगा, लेकिन उनकी सरकार 6 लाख करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को बेच रही है। और ये वो मोदी सरकार है जो कहती है 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 साल में कुछ नहीं किया किसी सरकार ने। 2014 के बाद में भारत का जो है वो विकास शुरू हुआ है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर 2014 के बाद में काम हुआ है तो ये 60 खरब रुपए की जो आप संपत्तियां बेच रहे हैं, ये कहां की बेच रहे हैं, किसकी बनाई हुई बेच रहे हैं? सवाल सीधा सा है। और इसमें देखिए गोदी मीडिया किस तरह से खेल करता है। पहले आप जनसत्ता की खबर आप देखिए, जनसत्ता ने क्या लिखा है? 60 खरब की सरकारी संपत्ति बेचेगी मोदी सरकार। ये जो है वो मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो कह रही है कि 60 खरब की संपत्ति हम बेचेंगे, हालांकि मालिक हम ही रहेंगे। वो ये कह रही है। बेचने के बाद में कौन कितना मालिक रहता है, इस बात को देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन देखिए गोदी मीडिया इसमें कैसे खेल करती है। गोदी मीडिया एबीपी न्यूज की खबर, आप यही खबर जो है वो एबीपी न्यूज ने छापी है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ है। अब ये एबीपी न्यूज की खबर देखिए, एनएमपी लॉन्च। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम। जाने क्या है इसके बारे में, ये इन्होंने कहा। यानी जो खबर है वो खबर किसी आम आदमी के पल्ले पड़ ही नहीं पाएगी। वो आम आदमी तो खुश हो जाएगा कि चलो एक और स्कीम आई है, एक और स्कीम आई है। जैसे तमाम पहले स्कीम आ चुकी हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, फिर उसके बाद में स्वच्छ भारत, तमाम योजनाएं जो है वो आ चुकी हैं। लेकिन उसी तरह से आम व्यक्ति तो सोचेगा कि मोदी सरकार ने एक और अच्छा काम किया है, एक और योजना लेकर के आए हैं। लेकिन किस तरह से इसकी सच्चाई क्या है वो आपको बताते हैं। और सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये 60 खरब 6 लाख करोड़ रुपए में से कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या चीजें बेची जाएंगी। ये ताजा खबर आई है, अभी निर्मला सीतारमण ने खुद से कहा है। ये रेलवे में 90,000 करोड़ रुपए की संपत्ति रेलवे की बेची जाएगी। टेलीकॉम की 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति टेलीकॉम की बेची जाएगी। रोड एंड हाईवे की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जाएगी। पावर की, बिजली और जो ईंधन का जो काम होता है जहां पर, वहां की जो है 27,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जाएगी। एविएशन यानी विमान में, उसमें से 20,000 करोड़ रुपए की वहां से बेची जाएगी। स्पोर्ट्स में से 20,000 करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स में से बेची जाएगी। अब ये कैसे जो है ओलंपिक में फिर पदक आएंगे, ये भी आप तय कर लीजिए। पेट्रोलियम में से 17,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जाएगी। और पोर्ट्स एंड शिपिंग में से 4,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जाएगी। कुल 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो मोदी सरकार बेच रही है। तो किस तरह से पूरी खबर है आपको बता देते हैं, पूरी खबर है क्या। दरअसल देखिए, मोदी सरकार ने 60 खरब की सरकारी संपत्ति की बिक्री की तैयारी कर ली है। सरकार की योजना अमल में आई तो सरकारी संपत्तियों की बिक्री में सबसे बड़ा मामला होगा। सरकार ने ट्रांसमिशन लाइन, टेलीकॉम टावर, गैस पाइपलाइन, हवाई अड्डे, पीएसयू समेत सरकारी कंपनियों की कई संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने की तैयारी कर ली है। अगले 4 साल के दौरान अमल में लाए जाने की इसमें योजना है। तो अगले 4 साल में यह सब कुछ बिक जाएगा। जो आने वाली सरकार होगी 2024 में जो आएगी, उसके पास में ये संपत्तियां नहीं रहेंगी, ये तय है। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार के थिंक टैंक ने कई मंत्रालयों से बात करने के बाद में यह योजना तैयार की है। यह है योजना, इस तरह की सरकारी संपत्तियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। पावर ग्रिड, ट्रांसमिशन लाइन से लेकर बीएसएनएल, एमटीएनएल के टावर, गैस पाइपलाइन, कई एयरपोर्ट की सूची इसमें शामिल है। इन कंपनियों के एसेट्स की बिक्री से मोदी सरकार को 60 खरब रुपए जुटाने में मदद मिलेगी। तो मोदी सरकार जो है वो 60 खरब रुपए कमा लेगी और आपके लिए, आपके पैसे से जो सरकारी संपत्तियां बनी थी, क्योंकि भारत के लोगों के
टैक्स से सब कुछ बना था। अब भारत के आपके जो पूर्वजों ने जो टैक्स दिया था, आपके बाप दादाओं ने जो टैक्स दिया था, उस टैक्स से जो पैसा से जो सरकारी संपत्तियां सरकारों ने, पहले की सरकारों ने बनाई थी, उनको मोदी सरकार बेच रही है। अब देखिए इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा है सोमवार को, ये 23 अगस्त को सोमवार को कहा है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो एबीपी न्यूज ने दिखाया था वो ये है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी का प्लान का अनावरण किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कम उपयोग वाली संपत्तियों को, उनकी हिस्सेदारी को बेचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जहां पर बहुत ज्यादा जिनका उपयोग नहीं उनको हम बेच रहे हैं, फालतू में है वो जबरदस्ती पहले की सरकारों ने ऐसे ही बना करके छोड़ दिए, उसको हम बेच करके पैसा कमाएंगे। वो पैसा कमा करके देश के विकास में लगेगा। कहां पर लगेगा विकास में जब इतने इतने संपत्तियां बेची जा रही है? सोचिए इस बात को आप। इसमें यह मिशन जो है बहुत सारे सेक्टरों को कवर करेगा। इसमें रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन लाइन, गैस पाइपलाइन और तमाम जो है वो निर्मला सीतारमण ने जो है वो लिस्ट इसकी बताई है। अब ये क्या कह रहे हैं और आगे सुनिए। इसमें निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी है कि राजकीय कोष घाटा पूरा करने के लिए इस सरकार को संपत्तियां बेचने की योजना बना रही है। कोरोना की मार से बेहाल सरकार के पास में राजस्व जुटाने के विकल्प काफी कम है, लिहाजा इन सरकारी संपत्तियों का बिकना तय माना जा रहा है। अब कह रहे हैं कोरोना की वजह से बेहाल हो गए। जैसे इससे पहले तो ये कोरोना भी 1.5 साल से पहले आया है, 2 साल से आया है। इससे पहले है यहां पर जो है सबको 30-30 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था, यहां पर महंगाई बिल्कुल नहीं थी, यहां पर जो है 10-20 करोड़ रोजगार जो है हर साल मिल रहे थे। केवल कोरोना आ गया, इस वजह से सब कुछ खत्म हो गया। बाकी देश में पहले बहुत चंगा था, अभी थोड़ा बहुत जो है दिक्कत आ गई है और इसीलिए हम भरपाई कर रहे हैं। अभी टेंशन मत लीजिए आप, देश के लोगों को स्पष्ट संदेश है। देखिए किस तरह से जो है कोरोना का नाम पर जो है ठीकरा फोड़ा जा रहा है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के टावरों को लीज पर देने के साथ उन्हें बेचा भी जा सकता है। गैस पाइपलाइन को मूल बिजनेस कंपनियों से अलग किया जा सकता है, उसे लॉन्ग टर्म लीज पर दिया जा सकता है या फिर सरकार उसे पूरी तरह से बेच सकती है। बीएसएनएल, एमटीएनएल के टावर निजी टेलीकॉम कंपनियों को पहले ही रेंट पर दिए जा चुके हैं। तो किस तरह से सब कुछ जो है किसी को जो है वो लीज पर दे देंगे, किसी को बेच देंगे, कोई जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन को प्राइवेट कंपनी को दे देंगे, कहीं पर जो रेल की पटरियां हैं वहां पर प्राइवेट रेलें चलेंगी। सब कुछ हो रहा है, देश में विकास हो रहा है, देश में विकास हो रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने रेल और रोड से जुड़ी संपत्तियों को बेचने की फिराक में है। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि वित्त मंत्रालय पीएम मोदी की लाइन पर काम कर रहा है। वो पहले ही मंशा जाहिर कर चुके हैं कि सरकार कुछ चुनिंदा सेक्टरों में अपनी उपस्थिति रखने के मूड में है। केवल कुछ चुनिंदा सेक्टरों में जो है सरकार अपनी उपस्थिति रखेगी, बाकी में जो है वो अंबानी अडानी साहब रहेंगे, वो बड़े बड़े लोग रहेंगे, बड़े बड़े सेठ रहेंगे। कुछ में जो है वो मोदी सरकार रहेगी, मोदी सरकार में मोदी और अमित शाह वो 2 रहेंगे, और बाकी में कुछ जो है वो 2 जिसमें अंबानी अडानी और कुछ छोटे उद्योगपति जो है वो और आ जाएंगे, वो रहेंगे। मामले को आप समझिए, मामला बिल्कुल साफ साफ है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में इस साल रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री पर ज्यादा फोकस रहेगा। सरकार को कुछ कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करनी होगी। सरकार ने साल 2019-20 में पीएसयू के विनिवेश को 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। 23 सीपीएसई में पहले ही रणनीतिक विनिवेश सैद्धांतिक को मंजूरी दी जा चुकी है। तो तमाम तरह की बातें हैं, ये सब जो है वो आपके सामने अब किस तरह से लपेट लपेट करके भेजी जाएंगी, आपको लगेगा कि विकास हो रहा है। जिस तरह से एबीपी न्यूज ने पहले खबर दिखाई है कि सरकार एनएमपी मोनेटाइजेशन प्रोग्राम की योजना लॉन्च कर रही है। अब आम आदमी उससे क्या समझेगा? आम आदमी तो ये समझेगा कुछ अच्छा हो रहा है, देश में अच्छा हो रहा है, देश जो है मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। अब जो है अगले साल उनके मंगल ग्रह पर प्लाट कटेंगे, कश्मीर में आपके कट चुके हैं, अब उसके बाद में मंगल ग्रह की तैयारी आप लोग करिए, वहां पर किस तरह से रहना उसके लिए बाकायदा पहले सरकार ट्रेनिंग कराएगी। सोच करके देखिए, अगर यही सब कुछ नेहरू ने किया होता, यही सब कुछ अगर लाल बहादुर शास्त्री ने किया होता, यही सब कुछ अगर इंदिरा ने किया होता, उसके बाद में अगर बात करें नरसिम्हा राव ने किया होता, 1991 का दौर याद करिए, सोना तक गिरवी रख दिया था, तब इतनी संपत्तियां नहीं बिकी। लेकिन अब क्या हो गया है ऐसा कि इतनी संपत्तियां बिक रही है? सोच करके देखिए इस बात को। नेहरू जी को जब देश मिला था तो कैसा देश मिला था? मुगलों की गुलामी के बाद में, फिर उसके बाद में अंग्रेजों की गुलामी, और उसके बाद में देश आजाद हुआ, तो पूरी तरह से देश जो अंदर से खोखला हो चुका था, वैसा एक देश मिला था। और उसके बाद में उन्होंने किस तरह से हावड़ा ब्रिज बनाया, आईआईटी रिसर्च सेंटर जो है वो तमाम तैयार किए, जहां पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर के वो एक मंगलयान के लिए सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, वहां पर फोटो खिंचाते हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं, देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि वाकई
क्या ये जरूरत है या फिर ये कोई स्कीम के तहत जो सब कुछ किया जा रहा है? इस बात को आप समझिए, पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया और अभी ऐसा क्या हो गया? कोरोना का नाम लिया जा रहा है, लेकिन क्या कोरोना के नाम से पहले 2 साल पहले क्या सरकार ने सरकारी संपत्तियों को नहीं बेचा? सवाल सीधा सा है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच पहुंच सके, और इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।